हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी जो है उसके लास्ट यूनिट इकोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप इन प्रश्नों को याद करके आपके इकोलॉजी के सभी प्रश्न सही कर सकते हो। तो चलो बगैर समय गवाए हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता किसे कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन किसे कहते हैं? अपरदहारी का उदाहरण दीजिए। अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करना ही खंडन कहलाता है, और अपरदहारी का बहुत अच्छा उदाहरण है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरद खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वो खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, स्थित शस्य या खड़ी फसल किसे कहते हैं? स्थित शस्य या खड़ी फसल किसे कहते हैं? तो एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषक स्तर की जीवित पदार्थ की मात्रा को ही खड़ी फसल कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय पर आप किसी पोषक स्तर में कितना जीवित पदार्थ है वो चेक करोगे, तो उस जीवित पदार्थ को ही उस पोषक स्तर की खड़ी फसल कहते हैं या स्थित शस्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पारितंत्र का जैव मात्रा का पिरामिड कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा, समुद्र पारितंत्र है और जैव भार या जैव मात्रा का है तो ये उल्टा पिरामिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं? बहुत बार जनरल साइंस में भी ये प्रश्न आता रहा है और आगे आएगा भी कि किस प्रकार के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का पिरामिड बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसकी परिभाषा होती है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाते हैं। यानी कि एक समय की एक घटना है जिसमें प्रजाति संरचना जो है उसमें निश्चित रूप से एक समय विशेष पर बदलाव होते रहते हैं और एक अंतिम चरम समुदाय तक स्थिति पहुंचती है, उसी को ही हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम समुदाय किसे कहते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय क्या होता है? तो जो अभी हमने डिस्कस किया पारिस्थितिकी अनुक्रमण, उस प्रक्रिया में जो अंततः निर्मित संतुलित समुदाय होता है, जो सबसे आखिरी में जो समुदाय बनता है, जो संतुलित होता है, उसी को चरम समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अन्वेषक प्रजाति या पायनियर स्पीसीज किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में वह प्रजाति जो खाली या नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। अर्थात वो जाति, वो स्पीसीज जो खाली या नग्न क्षेत्र में सबसे पहले आती है, इस पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया में जो सबसे पहले आता है वो ही मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। जैसे जल जो है, उस जल का अगर प्राथमिक अनुक्रमण होगा तो उसमें जो सबसे पहली प्रजाति यानी कि मूल अन्वेषक प्रजाति जो होगी वो होगी लघु पादप पल्लवक। लघु पादप पल्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि पोषक चक्र का उदाहरण लिखिए। औषधि पोषक चक्र जो है उसका उदाहरण पूछा है, तो फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, विशेषकर फास्फोरस चक्र जरूर याद रखना। बहुत बार जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आता है। औषधि पोषक चक्र सही, बहुत अच्छा उदाहरण है फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है, IUCN का पूरा नाम लिखिए। ये भी जनरल साइंस में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। IUCN का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है
वो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समृद्धि व वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो कैसा प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है आयताकार अति परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षियों का समाश्रयण गुणांक या रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उसका मान कितना है, ये पूछा है। तो इसका मान होता है 1.15। नॉर्मली जो समाश्रयण गुणांक जो होता है उसका मान 0.1 से 0.2 के बीच होता है, लेकिन इनका अधिक होता है। नेक्स्ट है, रिवेट पोपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? रिवेट पोपर परिकल्पना ये प्रस्तुत की थी पॉल एहरलिख नामक वैज्ञानिक ने, पॉल एहरलिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक विदेशी जातियों के 2 उदाहरण लिखिए। आक्रामक विदेशी जातियां जिसकी वजह से जो है जैव विविधता में कमी आती है, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गाजर घास जिसे पार्थेनियम, और दूसरा वाटर हायासिंथ या जलकुंभी, बहुत अच्छे उदाहरण है आक्रामक विदेशी जातियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह विलुप्तता किसे कहते हैं? सह विलुप्तता किसे कहते हैं? इसका जो सही परिभाषा है, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरी जाति का भी विलुप्त होना सह विलुप्तता कहलाता है। सह विलुप्तता साथ में विलुप्त होना, अगर एक जाति विलुप्त होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी जाति भी विलुप्त होगी, उसे ही सह विलुप्तता कहते हैं। जैसे परजीवी और परपोषी का बहुत अच्छा संबंध है, अगर परपोषी विलुप्त होता है तो उससे संबंधित परजीवी जो है वो भी निश्चित तौर पर विलुप्त होगा, इसे ही कहते हैं सह विलुप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्या है? भारत के 2 हॉट स्पॉट्स के नाम लिखिए। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं, वे एरिया होते हैं जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है, यानी कि वहाँ की स्थानीय जातियाँ बहुत ज़्यादा है और जातियों की समृद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है, उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत के 2 हॉट स्पॉट बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक तो है पश्चिमी घाट और दूसरा है उत्तरी पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी हिमालयन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कब व कहाँ संपन्न हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था।